हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और टीयर 2 की प्रिपरेशन आप सभी की बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टीयर 2 का पार्ट बनेंगे उन सभी का डिस्कशन आपके साथ करते हैं, सो दैट आपको टीयर 2 के जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उनमें कोई दिक्कत ना आए। बेटा उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका सीरीज। ठीक है, बात करें अगर इस टॉपिक की तो बेटा सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि सीरीज आपका सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, मतलब इससे इजी टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी दो तरह में डिवाइड किए जाते हैं। आइए जरा आगे देखते हैं। अगर हम सीरीज टॉपिक की बात करें तो बेटा सीरीज आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। एक होता है आपका नंबर सीरीज, ठीक है, और एक होता है आपका अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज आपका जो कि नंबर पे बेस्ड होता है और अल्फाबेट सीरीज जो कि आपका अल्फाबेट पे बेस्ड होता है। बात करें अगर अल्फाबेट सीरीज की तो बेटा ये आपका बहुत इजी होता है। बात करें नंबर सीरीज की तो ये थोड़ा सा आपको मॉडरेट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज की एक बहुत खास बात है, अगर पैटर्न क्लिक कर गया तब तो ये बन जाएगा। इन केस अगर पैटर्न क्लिक नहीं किया तो फिर नंबर सीरीज आपका नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है। तो इन दोनों ही सीरीज की बात आज के सेशन में हम करेंगे। कोई बेसिक नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और निकालना है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नंबर सीरीज में हम आपको एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होमवर्क भी देंगे, जो क्वेश्चन आपको बनाना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए ये आपका बेटा लेटर के आधार पे यानी अल्फाबेट्स के आधार पे दिया हुआ है, इसलिए इसको अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला लेटर क्या लिखा है। पहले फर्स्ट लेटर पे बात कर लेते हैं। पहला लेटर है आपका डी, दूसरा है के, क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका वाई। सवाल ये उठता है कि मैम पहले लेटर पे वर्किंग क्यों। उसका रीजन ये है कि पहला लेटर सभी का डिफरेंट है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये वैल्यू हो गई 4, ये हो गई 11, ये वैल्यू हो गई 25। 4 से 11 बेटा +7, फिर 11 में 7 जोड़ दीजिए, कितना 18, और 18 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 25। 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब हो जाएगा आपका आर। ठीक है जी, तो जो कि आंसर आपका ऑप्शन ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इतने में नहीं आई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वैसे फर्स्ट लेटर 2 बार आ रहा है, लास्ट लेटर जो है वो एक ही एक बार है, तो मतलब लास्ट लेटर से हम बना सकते हैं। केवल आपकी अप्रोच है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट से निकाल लो, चाहो तो लास्ट से निकाल लो। पहले आइए फर्स्ट लेटर से ही बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ लिखा है डब्लू, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आई, ये हो गया बी। ठीक है, अब वैल्यू देखिएगा बेटा, ये वैल्यू हो गई 23, ये हो गई 9, ये हो गई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो बेटा ये -7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा -7 करो, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे -7 करो तो आपको 9 मिल जाएगा। 16 का मतलब क्या होता है बेटा, 16 का मतलब पी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी होता है। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको सीरीज में नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो अल्फाबेट सीरीज आएगी वो इतनी ही इजी होती है, वो आपकी डिफिकल्ट नहीं होती है। केवल लेटर लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है, डिफरेंस चेक करना है, नथिंग एल्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर से वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। बेटा ये डी हो गया, कॉमा एच हो गया, एल हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। बेटा ये वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू 8 हो गई, ये वैल्यू 12 हो गई। तो 4 से 4 ये हो गया 8, 8 से 4 ये हो गया 12, 12 से 4 बेटा ये हो गया 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 16 का मतलब अगेन पी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। आइए इसके बाद वर्किंग करते हैं अपने सेकेंड लेटर पे। देखिएगा बेटा, यहाँ लिखा है आई, यहाँ लिखा है एम, यहाँ क्यू, क्वेश्चन मार्क। बेटा आई की वैल्यू हो गई 9, ये हो गया 13, ये हो गया 17। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। 21 का मतलब हो गया बेटा आपका यू। यहाँ पे लिखा है पी और वी, तो ये कैंसिल। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज PUN। क्लियर है? चलिए जी, लास्ट लेटर भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया बेटा बी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका जे, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है। 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14। तो 14 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? N हो जाएगा। दैट्स वाई आपका क्या बन गया? PU और N बन गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 15 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि लेटर पे हैं, फिर 15 ऐसे करेंगे जो कि आपके नंबर पे होंगे। ठीक है जी, चलिए आइए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट लेटर की बात करें, पहला लेटर दिया है N, P और R। N, P, R, क्वेश्चन मार्क। सीधी सी बात है, ये 14, 16, 18। तो 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। ठीक है जी, 20 का मतलब कितना? T। तो T से केवल आपको एक ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम क्या इतना इजी टीयर 2 का पार्ट है? बेटा इतना ही इजी आता है टीयर 2 में जो आपकी अल्फाबेट सीरीज होती है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर भी एक बार देख सकते हो कि अल्फाबेट सीरीज इतनी ही इजी आएगी, इसको और डिफिकल्ट किया नहीं जा सकता। केवल वैल्यूज लिखनी है, डिफरेंस निकालना है और ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है KMO, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 11, ये 13, ये 15। तो 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। 17 का मतलब हो गया Q। ये पहला लेटर है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गए। आगे देखिए, सेकेंड लेटर की अगर हम बात करें, D, G, J, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 4, ये 7, ये 10। 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 7 में 3 जोड़ दीजिए 10, 10 में 3 जोड़ दीजिए 13। 13 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? M हो जाएगा। मतलब आपको चाहिए Q और M, ये भी कैंसिल। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा, वर्ड लिखा है आपके सामने NOAB, OPBC और PQCD। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए
यहाँ पे बेटा अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे ही निकाल लो, ए बी, बी और सी, सी डी, आगे हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। एन ओ, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, ये आ जाना चाहिए, क्यू आर डी। लेकिन आइए इसको नॉर्मल वैल्यू से अगर हम बनाना चाहें तो क्या ये बन जाएगा? आइए इसको देखते हैं। देखो बेटा, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, तो फिर ये 17 हो गया। ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। इट मीन्स बिल्कुल सही निकला है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गया? यस और नो। आगे देखिएगा, एन ओ था तो फिर ओ लिया, ओ के साथ ओ पी बनाया, पी लिया, पी के साथ पी क्यू बनाया, क्यू लिया, क्यू के साथ आर बनाया, ए बी, फिर बी के साथ बी सी, फिर सी के साथ सी डी, फिर डी के साथ डी। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए यहाँ पे होगा ए, फिर ये बी, ये सी, यहाँ हो जाएगा डी, फिर जी एच आई, यहाँ हो जाएगा जे, एम एन ओ, यहाँ पे हो जाएगा पी, डी जे पी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए लिखा है बेटा ए डी एच कॉमा डी जी के कॉमा जी जे एन कॉमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखिए ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 1 से 4 प्लस 3, 4 से 7 प्लस 3, 7 से प्लस 3 किया तो 10, 10 का मतलब कितना? जे हो गया। ठीक है, ये देखिए बेटा 4 है, ये 7 है, ये 10 है, तो 4 से प्लस 3 7, 7 से प्लस 3 10, 10 से प्लस 3 कर दीजिए तो 13 हो गया। 13 का मतलब यहाँ पे जे एम आ गया। जैसे ही जे एम आ गया, ऑप्शन ए, सी और डी तीनों कैंसिल, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। लास्ट लेटर भी देख लीजिए, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 करते तो 17। ठीक है, तो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, लिखा है Z सी सी ए क्वेश्चन मार्क Y F E D क्वेश्चन मार्क X I G H क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आइए इसको निकालते हैं। ये हो गया 25, 24, सॉरी ये हो गया 26। ठीक है, ये हो गया 26, ये हो गया 25, ये हो गया 24, आगे आएगा 23 यानी W। ये हो गया बेटा 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, तो 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, 9 में आगे 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का मतलब L। ठीक है जी, चलिए ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़ दीजिए 9, 9 का मतलब I हो गया। ठीक है जी, आगे देखिए बेटा, ये हो गया A1, ये हो गया D आपका 4, ये 1, ये 4, ये हो गया आपका 8। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट लेटर को हम यहाँ लिख लेते हैं। ए हो गया, डी हो गया बेटा, एच हो गया,
क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। बेटा यहाँ देखो तो +3 हो रहा है, यहाँ देखो तो +4 हो रहा है, आगे देखो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेटर M आएगा, इसका मतलब ये है WLIM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इससे बड़ा नहीं आएगा, यही लास्ट है। ठीक है, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था। तो बेटा पहले हमने लिया फर्स्ट लेटर। ठीक है, क्या लिया? फर्स्ट लेटर। Z है, Y है, X है, क्वेश्चन मार्क। ये 26, ये 25, ये 24, ये हो गया 23, यानी W। ठीक है, सेकेंड लेटर ये C, ये आपका F, ये आपका I, ये क्वेश्चन मार्क। ये 3, ये 6, ये 9। तो 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, यानी L हो गया। ठीक है, आगे देखिए, फिर C है, फिर E है, फिर G है, क्वेश्चन मार्क। ये 3, ये 5, ये 7, ये 9। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये I हो गया। ठीक है, अगला लेटर देखिए, ये A D H क्वेश्चन मार्क। ये 1 4 8 +3, ये +4, यहाँ पे होगा +5, 8 5 13, 13 का मतलब M। तो आपका बन गया WLIM, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए जरा इसको बनाते हैं, आसान है। पहला F, फिर H, फिर J, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12। तो 6 में 2 जोड़िए 8, 8 में 2 जोड़िए 10, 10 में 2 जोड़िए 12, 12 में 2 जोड़िए 14। तो 14, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तब तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बन जाएगा इतने में ही। 6 8 10 और ये 12 12 का मतलब ये हो गया L। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ लिखा है N, फिर Q, फिर T, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया 14, ये 17, ये 20। तो 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 का मतलब हो गया W। ठीक है जी, लास्ट देख लीजिए, C G K, क्वेश्चन मार्क। 3, ये 7, ये 11। 3 में 4 जोड़िए 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 का मतलब O। तो कुल मिला के क्या बना, LWO इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए लिखा है DGJ, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 4, ये 7, ये 10। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब कितना, M हो गया। ठीक है, फिर N लिखा है, P लिखा है, R लिखा है, क्वेश्चन मार्क। 14 16 18, 14 में 2 जोड़ दीजिए 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 का मतलब हो गया बेटा T। ठीक है, MT। आगे देखिए, P लिखा है, R लिखा है, T लिखा है, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 16, ये 18, ये 20, सीधी सी बात है, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 का मतलब कितना बेटा, V। तो MTV यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है DKR, क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा ये 4, ये 11, ये 18, +7,
यहाँ पे भी +7, 18 और 7 25। यहाँ क्या होगा, y हो जाएगा पहला लेटर, ठीक है। फिर b लिखा है, i लिखा है, p लिखा है, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 2 है, ये 9 है, ये 16 है। अगेन +7 और 16 और +7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी W। Y हो गया और W हो गया। आगे देखिएगा बच्चा, E लिखा है, L लिखा है, S लिखा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये 5, ये 12, ये 19, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, यानी ये हो गया बेटा Z। तो अब आप देखो क्या बना, YWZ। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए लिखा है MCEPDFSEG क्वेश्चन मार्क। बेटा M से P ये 13 है, ये 16 है, प्लस का 3, ये 19 है, प्लस का 3 और अगेन प्लस का 3 करिए तो कितना हो जाएगा, 19 और 3 यहाँ लिख देते हैं 22, यानी V। ठीक है। अगला देखिएगा, ये 3, ये 4, ये 5, तो अगला कितना 6, यानी ये F हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कितना 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा आपका 8, यानी H। तो VFH इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, देख लीजिए CDE आगे आया F, फिर EFG आगे आया H। यहाँ देखिए 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19 और 3 22। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए लिखा है BDF क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 2, ये 4, ये 6, तो अगला क्या 8 हो जाएगा। 8 का मतलब आपका बेटा आ जाएगा H। ठीक है। फिर देखिए लिखा है DHL क्वेश्चन मार्क। ये 4, ये 8, ये 12, 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 का मतलब कितना P। ठीक है। 12 और 4 ये हो गया 16, 16 का मतलब P। ठीक। चलिए ये हो गया HP, आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन लास्ट भी चेक कर लेते हैं। GMS क्वेश्चन मार्क। 7, 13, 19, 7, 6, 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, यानी Y। HPY इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए जरा इसको बनाते हैं। लिखा है BEH क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा ये हो गया 2, ये 5, ये 8, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 का मतलब हो गया आपका K आ गया, तो ऑप्शन A कैंसिल, B कैंसिल। अब इन दोनों में से ही कोई होगा। आगे देखिए FJN क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 6, ये 10, ये 14, 6, 4, 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 का मतलब R हो गया। ठीक है, KR। अगला देखिए HLP क्वेश्चन मार्क। 8, 12, 16, आगे देखिए 20। कैसे 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4,
20, 20 का मतलब टी, तो आपका आंसर बना KRT। तो KRT कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं लेटर सीरीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लेटर सीरीज को बनाते हैं। ठीक है, ये तरीका है, इस तरह से बनते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चन लेटर पे हो गए और अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर सीरीज पे। बेटा किस पे बात करने जा रहे हैं? नंबर सीरीज पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये लिखी है आपके सामने पहली सीरीज। ठीक है, अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर सीरीज ही एक ऐसा आपका देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं मॉडरेट है। पैटर्न क्लिक करेगा तो आ जाएगी, नहीं क्लिक करेगा तो दिक्कत करेगी। ठीक है, चलो बेटा इसको बनाते हैं। 47, 119, 167, क्वेश्चन मार्क, 359 और 527। ठीक है जी, आप अगर इसे चाहें तो नॉर्मल डिफरेंस से भी बनाकर चेक कर सकते हैं कि ये उससे बन रहा है या फिर उससे नहीं बन रहा, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये बेटा नॉर्मल डिफरेंस से बनाने पे आपका बन जाए, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे और आपको एक नया पैटर्न सिखाएंगे। बेटा अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखो तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा है। बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 47। ठीक है, अगर हम इसको देखें बेटा तो ये 11 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा है। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121, माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 119 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 2 करेंगे तो 167 आ गया। आगे देखिए बेटा आखिर यहाँ पे क्या लिखा जाए। ठीक है ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो 7 लिखा है बेटा ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 11 लिखा है ये भी प्राइम नंबर है। ये जो 13 लिखा है ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद प्राइम नंबर क्या होगा? 15 हो नहीं सकता, 17 होगा। 17 का स्क्वायर अगर हम देखें तो बेटा हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2। क्यों? 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस 2 करेंगे तो 287 हो जाएगा और ये हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम मार्क कर देंगे 287। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक करते हैं 17 के बाद ये होना चाहिए 19 का स्क्वायर माइनस 2। 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, माइनस 2 करेंगे 359 होगा। 19 के बाद बेटा 21 तो प्राइम नहीं है लेकिन 23 प्राइम है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529, माइनस 2 करेंगे 527 हो जाएगा। कुल मिला के आपने देखा कि प्राइम नंबर का क्या किया गया है? प्राइम नंबर का आपने पहले स्क्वायर किया और फिर माइनस 2 किया। इस तरह से ये सीरीज बनती हुई दिख रही है। अगर आपकी डिफरेंस से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला मेथड आपको हमें सिखाना था कि इस तरह से भी आप सीरीज को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आपको दूंगी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, इसे आप बनाइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका पैटर्न भी बहुत अलग है, बहुत शानदार है, तो इसे आप कोशिश करिएगा, वरना होमवर्क में नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा है 1, 2, 4, 6, 10,
12 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली अप्रोच अगर आप इसको करते हो तो पहली अप्रोच आप क्या करोगे कि मैम डिफरेंस ले लेते हैं। अगर आप डिफरेंस लेते भी हो तो यहाँ पे आप देखो ये 1 होगा, फिर इसको देखो तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये अगेन 2 होगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, नहीं समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो एक मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो, और वो क्या है आइए देखते हैं। अगेन वो है प्राइम नंबर का मेथड। क्या है? प्राइम नंबर। मैम कैसे? देखो बेटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 में से 2 - 1 लिख सकते हैं? मैम लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 - 1? मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1? बताइए, आराम से लिख सकते हैं। बेटा क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 - 1? मैम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं 11 - 1, और इसको लिख सकते हैं 13 - 1। बताइए। तो अगर हम ये नंबर देखें 2, यहाँ से देखें 3, ये देखें 5, ये है 7, ये है 11, ये है 13। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि ये नंबर क्या लिखे हैं बेटा? ये नंबर लिखे हैं प्राइम नंबर। बताइए जी, ये नंबर क्या लिखे हैं? प्राइम नंबर। इसका मतलब 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 11 में से 1 गया, 10 हो गया, 13 में से 1 गया, 12 हो गया। अगला प्राइम क्या होगा? आपको अच्छी तरह पता है, अगला प्राइम होगा 17। 17 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16। बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतने में आपको नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिफरेंस लिया गया है और कुछ नहीं है, और वो नॉर्मल डिफरेंस किसके बीच लिया गया है? प्राइम नंबर के साथ लिया गया है। ठीक है जी, क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि लेटर सीरीज आपके लिए जितनी आसान थी, नंबर सीरीज के पैटर्न को सोचना कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी सीरीज अच्छी है। देखिए 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब कैसे करें? तो अगेन बेटा अप्रोच केवल लगानी है बस। ठीक है, देखो कैसे। अगर आप इसको इससे लिंक कर दें, 2 नंबर्स को बीच में छोड़ दें। ठीक है, फिर इसको इससे लिंक कर दें, इसको इससे लिंक कर दें, तो आपका ये नंबर निकल आएगा। पहली बात। ठीक है, ठीक। अब कैसे, आइए देखते हैं। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, और 8 में 2 जोड़ दो बेटा, यहाँ कितना हो गया? 10। यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैम ये क्या हुआ? आइए दिखाते हैं। देखिए ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे 2 नंबर स्किप कर करके हमने ऑल्टरनेट सेट किया। अब इसको भी सेट कर लेते हैं। इसका दूसरा नंबर यहाँ से ले लो और ये यहाँ से ले लो, +3 हो रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ ले लो, +3 हो रहा है, 4 3 7। इसको इसके साथ ले लो, +3 हो रहा है, दैट इज 10। इसके बगल वाला इन केस हमें निकालना होता तो हम +3 कर देते, आगे नंबर 13 आ जाता। सिमिलरली अगर हमें ये लास्ट वाला चाहिए, ये 2 और इस 2 के साथ बेटा ये वाला 5,
तो 2 में 5 यानी 2 + 3 5। फिर अगर हमें इस 5 के साथ ये वाला लिंक करते 5 3 8, 8 के साथ ये वाला लिंक करते 8 और 3 11, 11 के बाद अगर हम यहाँ पे तीसरा नंबर मतलब ये 2 नंबर तो आ गए थे, 11 और 3 ऐड करते तो बेटा ये 14 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर रहे थे, कहाँ गया, 7 3 10, 10 3 ये आपका 13 हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको पहला क्वेश्चन मार्क चाहिए था तो पहले की वैल्यू 10 आएगी, दूसरा क्वेश्चन मार्क होता वैल्यू 13 आएगी और तीसरा होता तो फिर अगेन 14 आएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो देखो बेटा, लिखा है 2 4 क्वेश्चन मार्क 11 16। अगर यहाँ देखो तो 2 में 2 जोड़ दो 4, 11 और यहाँ 5 जोड़ दो तो 16। सीधी सी बात है कि यहाँ पे +3 जुड़ता, आगे +4 जुड़ता और बैलेंस हो जाता। कैसे? 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7 और 7 में 4 जोड़ दिया 11, 11 5 16। नीचे का नंबर कैसे निकला है आइए देखते हैं। देखो बेटा, नीचे का नंबर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 31 है, ठीक है। एक अच्छा पैटर्न दिखा देते हैं, डिफरेंस ना लेके। 2 × 2 करो 4, 4 - 1 करो 3, 4 × 2 करो 8, 8 - 1 करो 7, 7 × 2 करो 14, -1 करो 13, 11 × 2 करो 22, 22 - 1 करो 21, 16 × 2 करो 32, -1 31। इसका मतलब 7/13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। देखो 2 4 क्वेश्चन मार्क 11 16। देखो बेटा, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा, यहाँ हो गया 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16। अब ध्यान दीजिएगा, सबके बाई में नंबर है डिनोमिनेटर में। कैसे? 2 × 2 -1, तो 2 2 = 4 -1 ये हो गया 3, 4 2 = 8 -1 ये हो गया 7, 11 × 2 22, 22 में से 1 गया 21, 16 × 2 32, 32 - 1 31, तो 7 दूनी 14, 14 - 1 13, तो 7/13 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप नीचे का भी डिफरेंस सेट कर देते तो भी चीजें बन जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए जरा इसको देखते हैं। 4 3 16 9 64 27 क्वेश्चन मार्क, बेहद आसान। ऑल्टरनेट 3 × 3 9, 9 × 3 27, आगे वाला नहीं निकालना है, यहाँ से देखिए 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 कितना हो जाएगा बेटा 256, यानी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। देखिए 4 4 = 16, 16 4 = 64, 64 × 4 256, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 × 3 अगर आप डबल क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी होती, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए लिखा है 18 24 21 27 क्वेश्चन मार्क 30। ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत इजीली। 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30। इसका मतलब यहाँ कितना 24 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक। चलो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए 325, 259, 204, 160, 127, 105 क्वेश्चन मार्क। आपको पता है सीरीज घट रही है, कैसी हो रही है? घट रही है। देखिए इसके बीच का अंतर -66 होगा, करके देख लीजिए। ये हो जाएगा 9, ये 5 और ये 2, 66। इसके बीच का अंतर माइनस का 55, इसके बीच का अंतर माइनस का 44, यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 33, ये हो गया माइनस का 22, ये हो जाएगा माइनस का 11। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। 94 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। आइए इसको बनाते हैं। 380, 465, 557, 656, 762, 875 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहला काम नॉर्मल डिफरेंस। ठीक है, देखिए बेटा ये 65 हो गया और 380 में 20 जोड़ो 400 और ये हो गया 65, 60 2 80, 5 85, इसके बीच का अंतर 85, ऐड कर लो, सही है। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। 35 तो इधर से हो गया और 57 उधर से हो गया, 92। ठीक है जी, यहां देखिए 43 इधर से हो गया, 56 इधर से, 99। चीजें सही दिख रही हैं बेटा। यहां देखो +7, यहां पे भी +7, मतलब इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 106। 6 और 6 12 हो गया, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, ये भी +7। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा? ये 113 आना चाहिए। चेक करिए 3 और 2 5, 6 और 1 7, 7 और 1 8, बिल्कुल सही है। तो ये 113 + 7 करेंगे 120 आ जाएगा। तो ये हो गया 5, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 995 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है 3, 20, 63, 144, 275 क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखो क्या लगेगा? लगेगा बेटा यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंस ही। कैसे? 3 और 20, ये हो गया प्लस का 17। ठीक है, ये कितना होगा? 43। ठीक है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 63, अगर हम यहाँ 7 जोड़ दे तो 70 और 30 100, यानी 37 और 44 81। चेक करो, 3 और 1 4, 8 और 6 14। ठीक है, यहां देखिए बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये भी हो गया, ये हो गया 2, 231। चेक करिए, 4 और 1 5, 4 3 7, 2 और 1 3, ये गलत हो जाएगा, 131 होगा जो पहले लिखा था। ठीक है, आ गया। अब यहां से मैम कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। यहां आगे देखिए 17 और 17 34। ठीक है, 34 34 और 6 40 और 3, 6 3 9, 9 और 7 16, यानी 26। ऐड करके देखो, 7 और 6 कितना होगा बेटा? 7 6 होगा आपका 13, 2 3 और 1 4। यहां तक तो सही है। आगे देखिए बेटा कितना होगा? ये तो 8 होगा
और ये 3 होना चाहिए। 8 और 3 11 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस सेट कर लो बेटा, ये 12 है, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 में भी 12 जोड़ लो तो 8 और 2 10, 3 4 और 1 ये हो गया 5। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर आप ऐड करते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 और 8 5 13, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब 50 में 12 जोड़िए कितना होगा, 62 होगा। 131 में 62 जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 6 3 9, 193। आगे देखिए 5 और 3 8, 9 और 7 16, 2 3 और 1 4, 468 द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ पे बेटा ट्रिपल डिफरेंस आपने लगाया और आपको आपका आंसर मिल गया। अल्टीमेटली आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं रुकोगे तो आप बना ले जाओगे। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, ये लिखा है 109 74 46 25 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहां पे अगर हम देखें बेटा तो कितना डिफरेंस आएगा, सबसे पहले ये देखना है, ये 5 और ये 3 35, यहां देखिए 28, ठीक है, यहां पे देखिए 21, बिल्कुल सही है, यहां पे देखिए 14, बिल्कुल सही है। अब आगे देख लीजिए बेटा, ये कितना 7, ये भी 7, ये भी 7, ठीक है, तो यहाँ पे भी 7, तो ये हो गया 7 और 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आइए इसको बनाते हैं। 2 15 41 80 क्वेश्चन मार्क। क्या किया जाए, किस तरह से ये बनेगा, आइए देखते हैं। बेटा ये हो गया 13, ठीक है, ये हो गया 26, 6 5 11 2 3 और 1 4, ये हो गया 39, ठीक है, ये हो गया 52। कैसे, 13 दूना 26, 13 इंटू 3 39 और 13 इंटू 4 52, जोड़ दीजिए 8 5 13, 132। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ लिखा है 0.5 4.5 8 12.5 क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान, देखिए कैसे, 1.5 ऐड कर दीजिए तो 2 मिल जाएगा, यहाँ 2.5 ऐड कर दीजिए 4.5 मिल जाएगा, यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे 3.5, बिल्कुल, यहाँ कितना 4.5, 8 4 12 और 12.5 के लिए 0.5, 1.5 2.5 3.5 4.5, आगे होगा 5.5, 12 5 17 और एक ये हो गया 18। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, देख पा रहे हैं। बस आपको ना इनिशिएट करना है और इनिशिएट पहले डिफरेंस से ही करना है, अगर डिफरेंस से बन गया तो ठीक, वरना मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ लिखा है 10 100 200 310 क्वेश्चन मार्क। मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब किसी से नहीं आएगा, सिंपल बेटा, यहाँ प्लस का 90, यहाँ पे प्लस का 100, यहाँ पे प्लस का 110, तो यहाँ पे प्लस 120, कितना हो जाएगा 430। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइए जरा इसको देखते हैं। ये सीरीज अच्छी है बेटा, 2 12 30
क्वेश्चन मार्क 90 132। वैसे बेटा आप चाहना तो इसको डिफरेंस से निकाल के देखना, मैं आपको एक डिफरेंट पैटर्न बताती हूँ। इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे 7 8, ठीक है, इसको लिखेंगे 9 और 10, और इसको लिखेंगे 11 और 12। बन जाएगा येस और नो आराम से। 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 56 होगा। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं हुई होगी। और ये सब क्या लिखे हैं? ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं बेटा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो ये था बेटा आपका ओवरऑल सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर सीरीज और लेटर सीरीज क्लियर हो गई होगी और एक दो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स भी देखने को मिले होंगे। जैसे ही हमारे टॉपिक वाइज डेटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आपका इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। और अगर आप उतने ही सेट्स देख के करके जाते हैं तब भी आप आराम से 27-28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।